देखो क्या दिया है, मैंने अब 7 नंबर है ना, और 7 में क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन 6 नंबर तक हो गया ना, अब 7 नंबर है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है ना। तो क्या निकालने दिया, इसी को पहले ले, 31वां पद निकालना है। तो सबसे पहले ये वाला ले लो, 11वां पद कितना, ये वाला दोनों 11वां पद लेके निकालो और 16वां पद लेके निकालो, बाद में हम 31वां पद निकाल लेंगे। तो सबसे पहले 11वां पद कितना है, वो 11वां पद इक्वल टू 38 और 16वां पद कितना है 73, 16वां पद 73 हो गया। 11वां पद का मतलब है कि ये 11 कितना है 38 है ना, करते हैं, और ये हो गया A 16 है 73। तो A11 का फॉर्मूला क्या होता है 10D, 1 कम होता है, और इधर हो गया 38, ये हो गया समझो फर्स्ट समीकरण मिल गया, ठीक है। सेकंड वाला A प्लस 15D, ये वो कम होता है, और ये हो गया आपका 73, ये हो गया आपका सेकंड। अब क्या करते हैं, विलोपन विधि से बनाते हैं। अगर यदि पहले मिल गया तो इंटू नहीं करना है, डायरेक्ट घटाने पर निकालेंगे। तो ये पहले ही मिल रहा है, जैसे ये और 2-3 को इस टाइप का बनाए थे, घटाने पर हो गया। अब क्या करते हैं, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, और ये प्लस है ये भी माइनस हो गया, ये दोनों चला गया, बचा क्या 15D में 10D जाएगा तो कितना है 5D इक्वल टू, अब इस प्लस माइनस है तो ये घटेगा, ये माइनस बड़ा है लिखे नहीं तो माइनस होगा, और ये भी माइनस बड़ा है तो ये भी माइनस से होगा, लेकिन घटाओ इसको। 13 में 8 जाने से कितना होगा 5, 6 में 3 जाने पर 3, यानी -35 आएगा, यानी D इक्वल टू आपका -35, और D के साथ जो रहता है वो बाय में जाता है, जैसे बनाते हैं, ये 5 7 या 35, यानी D इक्वल टू आपका कितना आ गया 7, D मिल गया। अब हमको निकालना है A, D और A मिल जाएगा ना तो हम कुछ भी निकाल देंगे, ठीक है। तो अब जैसे बनाते थे कि अब D का मान समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। इधर आप छोड़ देते, इधर लिखते हैं, तुम लोग नीचे ही लिखना, मेरा इधर जगह नहीं होता। हो गया रखने पर, तो 1 में रखने पर मतलब 1 वाला समीकरण डालेंगे, A प्लस 10D इक्वल टू कितना है 38 है ना, था A प्लस 10D इक्वल टू 38, मुझे D का वैल्यू कितना मिला है 7, नहीं रखना है, ये A रहेगा और 10 इंटू 7, और इधर आपका हो गया 38, तो A प्लस 70 इक्वल टू 38, तो 10 7 या 70 हो गया, 38 होगा। अब इसको क्या करेंगे, ये बराबर की इधर है तो इक्वल टू उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, होगा कि नहीं, तो ये -70। अब बताओ A इक्वल टू कितना होगा, मैंने 70 में 38 घटा तो 10 में 8 गया तो 2, और 6 में 3 32, माइनस बढ़ा है इसलिए माइनस होगा, यानी A का वैल्यू आपका आ गया -32 और D आपका आ गया 7। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं कि 31वां पद ज्ञात कीजिए, 31वां लिखते हैं, 31वां पद, 31वां पद माने A31 है ना, A31। अब A31 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 1 कम होता है 30D, हो गया A प्लस 30D। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं कि ये भी मिल गया, D भी मिल गया, तो A का वैल्यू कितना आया था -32, और प्लस ये 30 रहेगा, इसके साथ जो रहता है इंटू होता है, तो D का वैल्यू कितना आया 7 आया, 7 इससे इंटू कर देना है। अब क्या करते हैं, -32 रहेगा, और ये प्लस इसको इंटू करोगे कितना हो 7 3 या 21, ये 0 है तो 0 बैठा दो शॉर्ट तरीका से। अब इसको माइनस करो, अब 210 में -30 प्लस माइनस है तो माइनस होगा कि
तो माइनस करो तो इसमें क्या होगा? कितना हो जाएगा? 8 आया और ये 10 हो जाएगा। 10 में 3 जाएगा 70, यानी 178 आया ना, आया ना? 178 आया, प्लस बड़ा इसलिए प्लस ही होगा, यानी 31वां पद आपका कितना हो गया? 178। आंसर थोड़ा मिला लो ना। 31वां पद आपका हो गया 178। तो इसी तरह निकालना है, कुछ भी निकालो, जैसे सब में खाली ध्यान देना कि ए और डी यदि मिल जाए तो हम सब निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यही ध्यान रखना कि हमको पहले ए और डी निकालना। यस सर।